नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ष 2020 की सबसे बड़ी भर्ती, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बम्पर भर्ती। और ये भर्ती लेकर आए हैं IBPS ने निकाली है भर्ती। पर बात करते हैं हम IBPS की एक अनोखी खूबी की, तो IBPS RRB कम अवधि में भर्ती प्रक्रिया को निपटा देता है। मतलब चट मंगनी पट ब्याह। जहाँ अन्य आयोग भर्ती प्रक्रिया को 1 से 3 साल तक लटका कर खींचते रहते हैं, वहाँ पे IBPS RRB बड़ी जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया को निपटा देता है। उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जिनकी इंग्लिश वीक है। IBPS RRB ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, पदों की संख्या क्या है, कौन कौन छात्र इसको अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन IBPS RRB द्वारा, जिसमें इन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां निकाली हैं। ग्रुप ए में ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। RRB IBPS में ये इतने पार्टिसिपेंट RRB हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है कौन से स्टेट में कौन कौन से ग्रामीण बैंक हैं, हेड ऑफिस कहाँ है। लेकिन आपको फॉर्म फिल करने से ध्यान देखना होगा कि आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है। हिंदी है, गुजराती है। आप गुजराती हैं तो आप गुजरात स्टेट के लिए वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपकी हिंदी है तो आप उत्तर प्रदेश से भर सकते हैं या बिहार से भर सकते हैं या मध्य प्रदेश से भर सकते हैं। लेकिन आपको जो लोकल लैंग्वेज आती है, आप जहाँ के रहने वाले वहीं से फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने कर्नाटका स्टेट से फॉर्म फिल कर दिया है और आपको कन्नड़ भाषा आती ही नहीं है। अब इसको रीड आउट आप कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने से ज़रूर एक बार गो थ्रू हो लीजिए, इसके नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, सारे एग्ज़ामों में होती है। एज देखते हैं, ये रहा। फॉर ऑफिशियल स्केल थर्ड के लिए सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए मैनेजर 21 से 32 साल की एज होनी चाहिए आपकी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर 18 साल से और 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल से 28 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी को 10 साल के लिए देता है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 साल और फिर 8 ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए टू SC/ST। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं इसको। हाँ दोस्तों, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें, OBC कैटेगरी के जो छात्र हैं जो अंडर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, वो OBC का रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा, वो एज अ जनरल स्टूडेंट ट्रीट किए जाएंगे। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपकी प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप अगर यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए और कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कन्नड़ा आनी चाहिए। और डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर में भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। और यहाँ पे और भी प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या इन सब चीज़ों से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रेफरेंस तब दिया जाता है दोस्तों जबकि आपके 2 लोगों के नंबर अगर बराबर हो जाते हैं, तो इस जो प्रेफरेंस वाली कैटेगरी में जो सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन छात्रों को प्रेफरेंस दिया जाता है। और यहाँ पे भी वही लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और डिजायरेबल में मांगा गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे आप। ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग में ऑफिसर मैनेजर के लिए है। इसमें से ग्रेजुएशन मांगा गया है लेकिन इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिन छात्रों के एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहे हों प्राइवेट में या कहीं पे, उन्होंने काम किया, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ये वाला फॉर्म डाल सकते हैं। ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे IT जिन्होंने BTech किया है या BSc IT से किया है, कंप्यूटर साइंस से कोर्स किया है, तो वो IT ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में सर्टिफिकेट मांगा गया है ASP का, PHP का, C++, जावा का।
1 ईयर का चार्टर्ड अकाउंट के लिए आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर वाले भी छात्र देख सकते हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या दिया गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ऑफिसर स्केल 1st, 2nd, 3rd के लिए SC/ST के लिए 175 रुपये फ़ीस लग रही है और फॉर अदर स्टूडेंट के लिए 850 रुपये लग रही है। ऑफिस असिस्टेंट में सेम वही 175 रुपये SC/ST के लिए और जनरल OBC के लिए 850 रुपये फ़ीस लग रही है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो ये प्री का एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में रीजनिंग पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है 40-40 नंबर की और 40 क्वेश्चन होते हैं। 45 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। ऑफिसर स्केल में जाते हैं, देखते हैं तो यहाँ रीजनिंग पूछी जाती है 40 क्वेश्चन 40 नंबर की। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है एज अ मुकाबले ऑफिस असिस्टेंट, और इसमें 45 मिनट का टाइम मिलता है। आपको 45 मिनट के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना रहता है। मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इसमें से आपको इन दोनों में से एक लैंग्वेज को चूज़ करना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हैं, तो इसमें से आप अपने सुविधानुसार एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और इसका कंपोजिट टाइम है 2 घंटे का पेपर। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के आपको 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना होगा। ऑफिसर स्केल के लिए देख लेते हैं पैटर्न क्या है। रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से इंग्लिश हिंदी में से आपको एक चूज़ करना होगा। और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। अब देख लेते हैं, ये देखिए सर, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट दिया गया है कि आपके कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप आंध्रा के स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी में आप पेपर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए क्या इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिंगल लेवल एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। ऑफिसर स्केल 2nd जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। ऑफिसर स्केल 2nd स्पेशलिस्ट कैडर के लिए देख लेते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जो IT फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे IT फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, और आपको 2.5 घंटे के अंदर 240 के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऑफिसर स्केल 3rd के लिए है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। अब मेरिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्री जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेंस के ही रिटन एग्ज़ाम से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और ऑफिसर स्केल के लिए भी। ऑफिसर स्केल में क्या है कि अगर मेंस में आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। स्केल 2nd के लिए जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए, एंड स्केल 3rd के लिए भी वैसा ही है कि आपको सिंगल लेवल एग्ज़ाम विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं कि इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 80% वेटेज रखेगा और इंटरव्यू 20%। तो बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, तैयारी करते रहें और फॉर्म फिल करें, एक सीट तो अपनी पक्की कर सकते हैं आप। अब देखते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई करने के लिए आप जो छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर स्केल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ऑफिसर स्केल में आप सिर्फ एक स्केल को ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप स्केल 1 या स्केल 2 या स्केल 3rd को ही अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों स्केल में से आपको सिर्फ एक स्केल पे अप्लाई करना होगा। फ़ोटो का डायमेंशन दिया गया है, आप अपनी फ़ोटो स्कैन करा के 4.5 सेंटीमीटर
to 3.5 सेंटीमीटर एंड सिग्नेचर HD क्वालिटी में होना चाहिए, और जो यहाँ पे उसका डायमेंशन साइज़ दिया रहे उसी अकॉर्डिंग आपको अपने फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज़ फॉलो। तो आप क्या करें, इसको आप टेक्स्ट को अपने कॉपी पे एक साफ वाइट पेज पे लिख लीजिए, और उसको लिखने के बाद अपनी स्मार्टफोन से क्लिक कर लीजिए अच्छी से इमेज, और उसको क्रॉप करके इसको आपको फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करना रहेगा। शेड्यूल के बारे में हम जान लेते हैं। 1 जुलाई से फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है और 21 जुलाई लास्ट डेट है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लें। ऐसा ना हो कि आप आखिरी टाइम पे फॉर्म फिल करें और सर्वर डाउन हो जाए तो आप फॉर्म फिल करने में आपको परेशानी हो जाएगी। प्रीलिम एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर की डेट दी गई है। अब देखते हैं कोरोना के चलते क्या क्या हाल होता है, लेकिन यहाँ पे सितंबर अक्टूबर की डेट दी गई है। और ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में कराने का विचार है आयोग का। आप यहाँ पे और सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से एक बार ज़रूर ध्यान दें कि आप इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त आप कोई गलती ना हो। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो हम आपको वैकेंसी के पदों की संख्या बता देते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरल वालों के लिए 1956 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 1095, EWS वालों के लिए 316 वैकेंसी है, SC कैटेगरी वालों के लिए 811, ST वालों के लिए 436, टोटल 4614 पद हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अगर बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जनरल कैटेगरी में 1562, OBC में 976, EWS में 324, SC कैटेगरी में 578 पद, ST में 360 पद, टोटल 3800 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल वैकेंसी है 77, OBC के लिए 279, EWS के लिए 65, SC के लिए 152, ST के लिए 86, टोटल वैकेंसी है 1059। अगर तीनों की वैकेंसियों को ऐड कर लें तो 9473 वैकेंसी है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंध्रा में कौन कौन सी बैग में कितनी कैसी वैकेंसी है, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। तो आप इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें, ताकि आप प्रेफरेंस देते वक्त आपको पता रहे कि आपको किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है प्रेफरेंस में। एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में प्री एग्ज़ाम के लिए ये सेंटर दिए गए हैं, चिराला, गुंटूर, हैदराबाद ऐसे। और मेंस एग्ज़ाम के लिए गुंटूर, कुर्नूल, विजयवाड़ा। तो आप जिस स्टेट के हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए कौन सा सेंटर चूज़ करना है और मेंस के लिए कौन सा, तो हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैज़ाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बनारस, ये प्रीलिम के लिए हैं। लेकिन अगर मेंस में एग्ज़ाम के लिए तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, सिर्फ 3 ही सेंटर बनाए गए हैं। गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होना चाहिए, 20 KB से 50 KB। और फ़ोटो को क्रॉप कैसे करते हैं, अगर आपको चाहिए कि हम बताएं आपको कि कैसे फ़ोटोग्राफ करते हैं, और आपकी फ़ोटो का साइज़ बड़ा है उसको कैसे कम KB में करते हैं, छोटे साइज़ में करते हैं, तो हम उस पर आपको वीडियो बना के दिखा देंगे कि कैसे किया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे साइज़ दिया गया है 140 to 60 पिक्सल, 10 KB to 20 KB। तो आप देख सकते हैं। और फाइल टाइप JPG क्या रखना है, फाइल साइज़ क्या है, आप इसको ज़रूर देखें। दोस्तों याद रखें, आपके पास एक वैलिड Gmail ID और एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को लाल कलर वाले बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। बी हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।